बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पनामा से जो गलाजत निकली है उसने अब पाकिस्तान की सियासत को गंदा करना शुरू कर दिया है। पनामा के बाद बेसिकली पाकिस्तानियों को ये पता चला था कि पाकिस्तान के जो सरबराह मुमलिकत हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली की जायदादें हैं बरतानिया में, और वो ऐसी जायदादें हैं जो बेनामी हैं, यानी वो किसी और के नाम पे बड़े तरीके से ऑफशोर कंपनी के जरिए वहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन उन जायदादों की जो मालियत है वो इतनी ज़्यादा है कि इतने पैसे कभी भी इनके पास हुए ही नहीं, और अगर हुए हैं तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पैसा कहां से आया, कैसे बाहर पहुंचा, ये बहुत सारे सवालात थे जो बाद में पूछे गए। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर 2-3 मरतबा कौम को जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अपोजिशन उससे मुत्तफिक नहीं हुई, और फिर करते करते बात अब रायविंड मार्च तक आ पहुंची है। उस वक्त जब लोग कह रहे हैं कश्मीर मार्च की जरूरत है, आप रायविंड मार्च कर रहे हैं। ये नहीं, सबका अपना अपना नुक्ता नजर है, लेकिन 5 महीने में हुकूमत भी नाकाम रही है, अपोजिशन भी नाकाम रही है, किसी भी नतीजे पे पहुंच। मियां नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली मियां नवाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में एक खिताब करने जा रहे हैं। उनकी तकरीर को अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि एक आई वॉश उन्होंने करार दिया है कि ये एक आई वॉश होगा। इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है खारजी सतह के ऊपर, जो आपने नहीं किया है। तो इसको एक आई वॉश के तौर पर उन्होंने सामने रखा है और उसको बयान किया है। PMLN से हम इसके बारे में आज मौक़िफ़ लेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मुराद सईद तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, इमरान ज़फ़र लगारी साहब कराची में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। बड़ी आप तीनों मेहमानों की बहुत मेहरबानी। मैं सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो रायविंड मार्च वाला मामला है, इसको आपने इतना दर्द सर क्यों बना लिया है? सर, क्यों डंडे लेकर आपके लोग आ गए हैं? क्यों जानिसार फोर्सें बन रही हैं? क्यों आप इनको रोकने पे तुले हैं? सर आएंगे, एक जलसा करेंगे, वापस चले जाएंगे। आपका क्या जाता है सर? रायविंड किसी का तो नहीं है ना सर? वो आपके घर थोड़ी जा रहे हैं, वो तो उन्होंने खुद कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, अगर कोई भी सियासी जमात होती है उसमें एक तो उसकी सीनियर तरीन लीडरशिप होती है, यकीनन सुप्रीम उसके लीडर होते हैं, सीनियर तरीन लीडरशिप होती है, और उसके बाद गली मोहल्ला की सतह तक उनकी नीचे वर्कर्स होते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब के रायविंड मार्च का ताल्लुक है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, हमारी जो सीनियर क़यादत है, उसका ये फैसला है कि हम इस मार्च को बज़ोर बाजू कोई बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, ना किसी तरह का इनके रास्ते में कोई रुकावट डाल रहे हैं, बल्कि हर तरह की इंशाअल्लाह सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन इस मार्च को दी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह इससे पहले इमरान खान साहब ने, अगर मैं पंजाब की बात करूं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में उन्होंने जलसे किए, तो पंजाब भर में जब भी उन्होंने जलसे किए, पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी दी गई। यहाँ इस्लामाबाद में जब भी उन्होंने प्रोग्राम किए, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी दी गई। तो लिहाजा अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिक्योरिटी उन्हें अब भी दी जाएगी, और किसी तरह का कोई तसादुम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं होगा। ये जबरदस्त अफसोस की बात जरूर है, बिल्कुल ठीक बात, टीवी पे जो मनाजिर, लेकिन आबिद शेर अली को और ज़हीम कादरी को सर आप कौन सी लीडरशिप में कंसिडर करते हैं? ये सीनियर मैं अभी वही बात करने लगा था कि मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं टीवी पे जब देखता हूँ मुख्तलिफ मनाजिर जिसमें दोनों जमातों के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने किसी ने डंडे उठाए हुए हैं, किसी ने बल्ले उठाए हुए हैं, कोई अंडे मार रहा है, तो ये सारे मनाजिर टीवी पे दिखा के पता नहीं हम कौम की कौन सी तरबियत करना चाहते हैं। अगर वो वर्कर्स भी कर रहे हैं तो वो मनाजिर गलत हैं कौम की तरबियत के लिए। देखें, हम लोग बाहैसियत सियासी जमात के अगर मकबूलियत अवाम में हमारी आती है तो वो ये एहतजाज और ये लड़ाई और डंडे और मुक्के दिखाने से नहीं आती, अपनी कारकर्दगी और अपनी डिलीवरी से आती है। और अगर कोई लीडर बनता है तो वो कौम की रहनुमाई करने से बनता है। वो किसी के घरों पे चढ़ाई करके या किसी की फसीलें तोड़ के या किसी की चादर और दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करके वो लीडर नहीं बन सकता। हम जो कौम की तरबियत कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब कोई कोई मिशन लेके वहाँ जा रहे हैं कि मैं घर पे चढ़ाई कर दूँ, लेकिन जब आप इतनी क्लोज वेसिनिटी में इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो खदशा इस बात का होता है कि आपके अपने वर्कर्स बेकाबू हो जाएं। आपने देखा कि कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे वर्कर्स किसी एक जमात के होते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं। जलसों में ये बातें होती हैं कि वर्कर्स आपस में ही लड़ पड़ते हैं, कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा सकती है, तो ये दानिशमंदी नहीं है। इसी बुनियाद पे तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान साहब को ये बात की है कि ये पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले भी एक कल्चर जो गालम गलोच का
और तू तकार का ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला है, अगर मजीद आप घरों पे चढ़ाई करने का कल्चर भी डालेंगे तो ये सियासत में जो एक मिनट सर, मैं मेरे सवाल का एक दूसरा हिस्सा था, ये बहुत अगेंस्ट तो उसका जवाब जरूर आप दे दें कि ज़हीन कादरी साहब को और आबिद शेरली साहब को आपकी पार्टी की सीनियर क़यादत और जो बाकी लोग अग्रेसिव हैं थोड़े, आपकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है आपके मुताबिक वो उनको मना करेगी कि ये इश्तियाल अंगेजी ना फैलाएं। पीटीआई से उनकी बात करते हैं, लेकिन आप पहले अपना बता दें। देखिए, मैंने आपको अपनी सीनियर क़यादत का फैसला बता दिया है, पूरी जिम्मेदारी से बताया है, और मैंने आपको मिसाल देके कहा है कि इससे पहले भी जिस जगह इस तरह के एहतजाज, धरने, प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, हमारी तरफ से उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी मिली है। हमने उनके प्रोग्राम्स को इस तरह रोकने की कोशिश कभी भी नहीं की, ना करनी चाहिए। हम इस बात को उनका जमहूरी हक समझते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि अब मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद पूरे को छोड़ के मैं कोई जाती तौर पे भी एहतजाजी जलसा करना चाहूँ, मैं इस्लामाबाद से लोकल MNA हूँ, और मैं कहूँ जनाब मैं इमरान खान साहब के घर के सामने जाके जलसा करूंगा या एहतजाज करूंगा, तो क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं वहां पे 10-20 हज़ार 30 हज़ार अपने वर्कर को लेके जाऊं, वो सारे मेरे कंट्रोल में रहेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये गारंटी फिर मुराद सईद साहब ही आपको दे सकते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम जी मुराद सईद साहब, ये गाला में बनाऊं। रायगढ़ का जो नक्शा है वो ऐसे है कि अड्डा प्लाट से आगे राइट साइड पे मियां साहब का घर है, 3 किलोमीटर पे, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर पे इतना ही वो फासला है। वो जाती उमरा रोड है एक, वो अलग से बनी हुई है। तो मुराद सईद साहब, क्या गारंटी है ये 2-2.5 किलोमीटर आपके कारकुन अबूर नहीं कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, अभी जो डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, पहले मुझे लग रहा था कि ये मोदी से इतना मुतासिर हो चुके हैं कि मुंह में राम राम बगल में चूरी, जो उनकी एक पॉलिसी थी। अभी डॉक्टर साहब यहाँ पे देख रहे कि इनके वज़रा के बयानात, इनके वर्कर्स को तैयार करना, उनके हाथों में डंडे पकड़ाना, और जो गिदड़ भप किया है वो सबके सामने है। इसका आगाज किसने किया? पाकिस्तान PMLN जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन्होंने इस चीज का आगाज किया। लेकिन हमने बदले में क्या कहा कि आईन पाकिस्तान हमें पुरअमन एहतिजाज की जमानत देता है और हम पुरअमन एहतिजाज करेंगे। रही बात ये रायवण की, तो इमरान साहब आप ये देखिए कि क्या रायवण को नवंबर 2015 में पाकिस्तानी अवाम के खजाने से 750 मिलियन रुपए नहीं दिया गया? क्या रायवण के हवाले से आज भी नैब में और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जमा हुए हैं उसमें रायवण का केस नहीं है? क्या रायवण के अंदर जो लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं और रायवण के अंदर जितनी चीजें इन्होंने लगाई है, क्या ये सरकारी खजाने से नहीं लगाई? क्या रायवण को इन्होंने कैंप ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेयर नहीं किया? अगर किया है और ये सारी बातें जो मैंने की है इसमें सदाकत है, तो फिर इमरान साहब जमहूरी मुल्कों में और जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर का जो कैंप ऑफिस होता है वो एक सिंबॉलिक वैल्यू रखता है, और हमें हक पहुंचता है कि हम उसके सामने एहतिजाज करें। क्योंकि यहां पे इस्लामाबाद में आपने देखा, हमने अपना पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, एक पत्ता भी नहीं टूटा, वो सबके सामने है। लेकिन इमरान साहब, गुफ्तगू हो रही है रायवण जाने न जाने की, बात ये नहीं हो रही कि जब पानामा लीक्स में जो इंकिशाफात हुए क्या उसमें सदाकत थी? जी थी। क्या पानामा लीक्स से इन्होंने इनकार किया? नहीं किया। क्या पानामा लीक्स में इनकी जिन जायदादों का जिक्र हुआ इससे इनकार किया? इनकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि इन खादिमों के हैं। तो जनाब, क्या हम खादिमों से ये पूछ नहीं सकते कि ये पैसा आया कहां से, ये पैसा पाकिस्तान से गया कैसे, इस पैसे पे आपने टैक्स पे किया कि नहीं किया? क्या नैब एक्टिव हुआ? क्या FBI मुतहर्रिक हुआ? क्या FIA मुतहर्रिक हुआ? नहीं हुआ। जब ये सारी चीजें नहीं हुई और पार्लियामेंट जो स्पीकर ने खुद को कंट्रोवर्शियल कर दिया और इनका रेफरेंस देखा ही नहीं, भेजा ही नहीं, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि जमहूरियत में हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्राइम मिनिस्टर का जो कैंप ऑफिस है उसके सामने एहतिजाज करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे की हिसाब की बात हो रही है। ये बात हो रही है एहतिसाब की। अभी आपने इंट्रो में एक जिक्र किया कि कश्मीर मार्च क्यों नहीं होता। इमरान साहब, मैं आपसे वो मैं बाद में वो उमरा उस पे बात करते हैं, उसमें बात करते हैं। वो कश्मीर पे अपनी बड़ी डिटेल से बात करनी है, हम डिटेल से उस पे बात करेंगे। इमरान एक जुमला जी, इमरान साहब एक जुमला। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर की बिरूनी मुल्क जायदादें होगी, उनके ऊपर सवालिया निशान होंगे, तो आप आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। जब उनका पैसा ही बाहर पड़ा है, जब उनके मफादात ही बाहर है, तो आप किस तरह तहफ्फुज़ कर सकते हैं अपनी खारजा पॉलिसी की, अपने अवाम की, अपने सरहदों की, अपने अवाम के टैक्स के पैसे की? ये सारी चीजें जो है इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें अपने अवाम को बताना होगा। उस पे मैं वो सवाल उठाऊंगा अभी, मैं क्योंकि
वक्त किसी और तरह का है और हालात अभी मुख्तलिफ होते जा रहे हैं, कुछ और फ्रंट्स भी खुल गए हैं। अभी आते हैं इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले इमरान ज़फ़र लगारी साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ यह था कि किसी के घरों पे चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ यह आ रहा है कि ये किसी का घर नहीं है, ये कैंप ऑफिस है और ये पब्लिक के पैसे से वहां सिक्योरिटी जा रही है, पब्लिक के पैसे से वहां दीवारें बन रही हैं, पब्लिक के पैसे से ये सारी रेनोवेशन हुई है, ये वजीर आजम हाउस डिक्लेयर्ड है, तो फिर वहां उसकी सिंबॉलिक हैसियत है, वहां प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। आप सर क्या समझते हैं कि इनको रोकना, जहां जहां से ये निकल रहे हैं वहां दूसरी जमात का, हुकूमती जमात के लोगों का इनको रोकना, ये जमहूरी है सर? शुक्रिया इमरान। पहली बात तो ये आपने जो सवाल किया मैं इसका आपको जवाब दे दूं, नहीं ये जमहूरियत नहीं है। मैं नहीं समझ, अगर एजिटेशन करनी है कर लें, कोई बात नहीं है। हुकूमत को उनको खुले, अगर एजिटेशन एक दायरे के अंदर होनी चाहिए, अगर वहाँ पे किसी कानून और आइन की उसकी क्या कहते हैं उसकी वायलेशन नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि इस एजिटेशन में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यहाँ पे बताता चलूँ कि हम लोग क्यों नहीं गए। देखें, हमारा एक तो डेट्स का बड़ा डिफरेंट था। पहली को मुहर्रम शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को, और हमें गिला पीटीआई से गिला है क्योंकि ये हमारे साथ पार्लियामान में, हम अपोजिशन में एक साथ हैं, हम लोग एक साथ इश्यूज उठाते हैं, साथ वॉकआउट करते हैं, बहुत सी चीज़ें साथ करते हैं पार्लियामान में। हमारा इशू ये है कि खान साहब ने, न्याजी साहब ने जब अनाउंस किया कि मैंने ये डेट दे दी, डेट देने के बाद इनका वफद आया हमारे पास। डेट यानी कि डेट चूज करने से पहले इन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की। और पीपल्स पार्टी की इमरान एक बड़ी हिस्ट्री सर, वैसे आपके साथ मुशावरत करेंगे तो एहतजाज 2018 के बाद ही होगा। नहीं, उससे पहले हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, बहुत पहले हो जाएगा। तो सर, और दूसरी बात, अगर हमारी आप तारीख, इमरान लेट मी कंप्लीट ना, देखें हमारी एजुटेशन की एक तारीख रही है। एमआरडी मूवमेंट हो, हमने सारी अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा किया था। हमारी एआरडी की मूवमेंट 90 की दिहाई में जो कि मियां साहब के खिलाफ थी, उसमें आप देखें नवाबजादा नसरुल्लाह खान, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जितनी भी ग्रैंड अपोजिशन थी उसको हमने इकट्ठे किया और बीबी ने वो एजिटेशन शुरू की थी और उसको एंड तक ले गई थी। देखें, जब आप हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन करते हैं या सड़कों पर निकलते हैं ना, तो सबसे चले, हमें पीपल्स पार्टी का तो ये कि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो चले ठीक है। आपने क्या एएनपी से पूछा, आपने क्या जमात इस्लामी से, जो अपोजिशन की जमातें हैं, जमात इस्लामी से पूछा, एमकेएम से पूछा, शेर पाव साहब आपके अपने इत्तेहादी हैं, आपने उनको कंसल्टेशन में लिया? ये सारी अपोजिशन है कौमी असेंबली और सेनेट में जो कि बैठी हुई है। खान साहब को सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए थी, वो एक डायलॉग करते, एक प्रोसेस होता, उसके साथ मिलके ग्रैंड अपोजिशन अगर ये एहतजाज करती। हम आज भी कहते हैं पानामा लीक्स एक दुनिया का सबसे बड़ी करप्शन की मिसाल, नहीं मिलती इससे ज्यादा कोई बड़ी, सबसे बड़ी करप्शन की मिसाल है। हम नहीं चाहते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी फैमिली जो है वो स्केप करे इस चीज से। हमारा बिल सेनेट में पड़ा हुआ है, हुकूमत का बिल कौमी असेंबली में पड़ा हुआ है। इस वक्त पार्लियामान में आपकी जरूरत है, इस वक्त पार्लियामान की एजिटेशन आए, शुरू करते हैं, देखते हैं ये कौमी असेंबली में, हमारा सेनेट से बिल, हमारी मेजोरिटी है अपोजिशन की, वहां से पास हो जाएगा। हम अपना बिल जब कौमी असेंबली में लाएंगे, वहां पे वो वक्त है एजिटेशन का, मुहर्रम गुजरने दें, उसके बाद जब ये बिल आता है कौमी असेंबली में, देखते हैं ये पास कैसे नहीं करते, कौमी असेंबली से एजिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, सारे ग्रैंड अपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है, हमें बहुत ज्यादा एतराज था इस पे। तो आप दोनों का इख्तलाफ नहीं है कि मामला बड़ा हसास है, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है ना? नहीं, हम जी तरीकेकार, इनको हमारे तरीकेकार पे देखें ना, हमारा बिलीव नहीं है सोलो फ्लाइट पे। हमने जब भी एजिटेशन की है, हमने पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के साथ इमरान एजिटेशन की है। ये सेनेट में आपके साथ खड़े होंगे, ये कौमी असेंबली में भी आपके साथ खड़े होंगे, बट यहां इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। मामला ये है, मामला सिर्फ ये है, इनवाइट भी नहीं किया और रिकंसिलिएशन नहीं। डेट अनाउंस करने के बाद इनके पार्लिमानी लीडर आते हैं, अनाउंसमेंट के बाद आए हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं। क्या वाकई खान साहब सोलो फ्लाइट के चक्कर में ये सारा मामला खराब कर देंगे, या खान साहब ये सारा कुछ खुद गेन करना चाह रहे हैं कि मैं रायवंड जाऊंगा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेके, तहरीक इंसाफ को बूम मिलेगा, उनके वोटों की तादाद बढ़ेगी और तख्ते रायवंड को हिला देंगे, ये उनको ऐसा लगता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी, मुरासी साहब, मामला ये है कि हुकूमत तो नाराज है ही, उनका बनता भी है, आप उनके लीडरों के घरों की तरफ जा रहे हैं, ये अपोजिशन भी आपसे ज्यादा खुश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं रास्ता दूसरा था, आप गलत तरीके से कर रहे हैं।
इमरान अभी इमरान जो गुफ्तगू कर रहे थे मुनासिब गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इनको मैं याद दिलाता चलो 2-3 चीज़ें डिसाइड हुई थी जो हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन की मीटिंग हुई थी। उसमें एक जो सेनेट की बिल का इन्होंने जिक्र किया कि मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से सेनेट में बिल लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने ट्यूआर्स तैयार किए थे उसके ऊपर बात होगी, लेकिन ट्यूआर्स आपके सामने कि वो कमेटी जो है वो डेडलॉक का शिकार इस बात के ऊपर हो गई कि प्राइम मिनिस्टर को ये एहतिसाब से बालातर समझते हैं हुकूमती एहलकार और हुकूमती जो नुमाइंदे थे, लिहाजा उसमें भी बात नहीं आगे बढ़ सकी। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जब लाहौर के अंदर हमारी रैली थी, एहतिसाब रैली थी, उसमें पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन शामिल था, मुत्तहिदा अपोजिशन के नुमाइंदे वहां पे शामिल हुए और लतीफ कोसा साहब भी उसमें आए थे, लाहौर में उन्होंने खिताब भी किया था। लेकिन हमने फिर ये किया कि हमारी स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती है। ये सेनेट में, पार्लियामेंट के अंदर हम यहाँ पे मुत्तहिदा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, वक्त पड़ने पे इकट्ठे भी जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है कि अलग है, उनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो एहतिसाब है, ऑब्जेक्टिव पानामा लीज की तहकीकात है और उसमें हम सब मुत्तफिक हैं। ठीक है जी। तारिक फजल चौधरी साहब, इस वक्त एक शिकायत यह हो रही है कि अगर यह बुरा लगता है कि इमरान खान साहब उस वक्त मियां साहब के घर की तरफ एहतजाज कर रहे हैं जब मियां साहब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं, साथ ही साथ तारिक कादरी साहब भी उस वक्त जो है बैरून मुल्क मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो केस लेकर जा रहे हैं जब मियां साहब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों का। तो सर साथ ही साथ एक शिकायत अपोजिशन की भी है, वो ये कहते हैं कि मियां साहब उस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं जब उनके ऊपर, अपनी ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनको अभी उन्होंने धोया नहीं किसी इंक्वायरी से। तो सर ये भी तो एक मामला है ना सर? देखिए, पहली बात यह है जी कि पाकिस्तान में सिर्फ अपोजिशन के कहने से या चंद सियासतदानों के कहने से आप इनको इल्जामात नहीं कह सकते। जो इंफॉर्मेशन पानामा लीक्स से आई है उसे खुद पानामा लीक्स ने भी ये बात की है कि ना तो हम इसे करप्शन कह रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि ये कंपनियां गैर कानूनी तौर पे बनी, और ना हम ये कह रहे हैं कि ये इसमें कोई बादउनवानी है। ये पानामा लीक्स की अपनी अल्फाज हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि पानामा लीक्स में वज़ीर आज़म का अपना नाम नहीं है। अगर उनके बच्चों का नाम है तो उस हवाले से इससे पहले भी बयानात आए हैं और हमने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की है कि तमाम फोरम हाजिर हैं बाशमूल उस कमेटी की। अगर उसमें TORs पे आज भी हुकूमत तैयार है, अगर वो किसी तरह फाइनल नहीं हो सके आगे जाके हो जाएंगे। उसके बावजूद जब ये तमाम इल्जामात लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनके मुकदमे को खारिज कर देती है, वापस कर देती है। फ्रिवलेस ये सारा आपके एलिगेशंस हैं, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट से आ रही ना, हमारी तरफ से तो नहीं आ रही। इन्होंने तो हमें तो कहना है कि जनाब आपको फिर इल्ज़ाम ये नहीं है कि करप्शन की हुई है, इल्ज़ाम ये है जनाब कि पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कैसे हुआ है, बेसिक इल्ज़ाम ये है। उसके बाद अगर ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की बेनामी कंपनी जो है ये रखना मियां नवाज शरीफ की फैमिली के लिए गलत है, इमरान खान साहब के लिए खुद ठीक है। इमरान खान साहब के साथ एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, उनकी कंपनियां मौजूद हैं, वो ठीक हैं। अलीम खान साहब दूसरी तरफ मौजूद हैं, उनकी कंपनियां जायज़ हैं। यानी जो ये मुहावरा इन्होंने अभी सुनाया था मुराद खान साहब ने, जो वो कहते हैं कि मेरे लिए हलाल है वो आपके लिए हराम है, वो कंपनियां अगर हमारे किसी पार्टी के बंदे के लिए निकलें तो वो सारी की सारी हराम है, और वही कंपनियां इनके लिए निकलें खुद इमरान खान साहब के अपने नाम की या उनके साथियों की, तो वो हलाल है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये जो फोरम होते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, इन तमाम मुकदमात का फैसला नहीं हो सकता। इसके फैसले की सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, आपके पास अभी TORs बन जाएंगे। हमने खुद लेटर लिखा कमीशन की तश्कील के लिए, तो हमारा इस सिलसिले में कतई तौर पर ना कोई अभाम हमारे जहनों में है, ना पब्लिक को होना चाहिए। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह गए हैं, आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा, जिसके हवाले से कल भी जो है वो बड़ी बेबुनियाद सी और बड़ी अजीब सी बातें चैनल्स पे होती रही, बावजूद इस बात के कि इंडिया में जो वाकया हुआ उड़ी में, उसमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस आई, और कैबिनेट का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो वजीर हो, उसकी जबान में प्राइम मिनिस्टर की जबान होती है, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। उसके बावजूद ये इल्जाम तराशियां हुई, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की इंशाल्लाह जो नुमाइंदगी होगी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें आप देख लेंगे कि कितने पुरअसर तरीके से, पुरजोर तरीके से ये मुकदमा जो है ये लड़ा जाएगा। मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं, बार-बार आप ये नुकता आपका ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौम की नुमाइंदगी करेंगे, कश्मीरियों का भरपूर केस लड़ेंगे, लेकिन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अंदाज में सोच रही है। खुर्शीद शाह साहब ने इसको आई वॉश करार दिया है। इमरान जफर लगारी साहब इसको जरा एस्टेब्लिश करें, कैसे आई वॉश कैसे है सर, क्या करना क्या चाहिए था, कमजोरी कहां? देखिए इमरान, पहली बात तो ये यार, आप अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खिताब करने जा रहे हो उस वक्त जिस वक्त आपका हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ, आपके नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत बड़े मसाइल। आपने यहाँ ओपिनियन मेकर से आप नहीं मिले, आपने पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया, आपने जॉइंट सेशन नहीं कॉल किया। आप जॉइंट सेशन कॉल करते, आप एक मुतफ़िका रेजोल्यूशन पास करवाते, आपके पीछे पार्लियामेंट खड़ी थी। जब आप पाकिस्तान की पूरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपके पीछे ये कौम, ये पार्लियामान वहां पे खड़ा होता, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता। आपने यहाँ पे किसी पे एतमाद नहीं किया। आपने शाम को यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के फोटो सेशन करवाया, सुबह को या रात को जहाज में बैठ के आप न्यूयॉर्क चले गए। अब वहां पे आप मैसेज ये देने जा रहे हो कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ जो बातें हिंदुस्तान कर रहा है, आप हिंदुस्तान के खिलाफ सारी स्ट्रेटेजी और सब कुछ पाकिस्तान में जितने भी वाकये हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप मैसेज ये लेके जा रहे हो कि नहीं, मोदी मेरा दोस्त भी है लेकिन हिंदुस्तान हमारे साथ ज्यादतियां भी कर रहा है, तो ये आई वॉश नहीं होगा तो क्या होगा इमरान? आपने यहाँ पे कौन सी अपोजिशन की पार्टी को एतमाद में लिया कि मैं हिंदुस्तान और ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ, दुनिया में जो हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, उसको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ यूएन में। आपका ओपिनियन क्या है? आपके पार्लियामान का ओपिनियन क्या है? आपके थिंक टैंकर्स का ओपिनियन क्या है? आपके ओपिनियन मेकर्स का क्या ओपिनियन है? जो फॉरेन पॉलिसी की ब्रीफिंग आएगी वो लेके ये तस्वीरें खिंचवा के आगे वहां पे आप चले गए और वहां पे आप खिताब करने जा रहे हो, और वो आई वॉश नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे आपका फर्ज बनता था, आप एक एक अपोजिशन लीडर के साथ मिलते, आप ज्वाइंट सेशन कॉल करते। आप अपने इक्तदार को बचाने के लिए तो ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना पाकिस्तान का सेंसिटिव मसला है फॉरेन अफेयर्स रिलेशंस में, इस पे आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। आप वो रेजोल्यूशन, एक ज्वाइंट मुत्तफिका रेजोल्यूशन लेके आप नहीं जा सकते अक़वाम मुत्तहिदा। जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो जाते थे, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जाती थी। ये नुक्ता ठीक है इनका, छोटी सी एक बात, जब आपको मुसीबत होती है आप ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं किसी अहम, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये अहम नहीं है तारिक साहब, डॉक्टर साहब ये अहम नहीं है। भाई को, इमरान जफर लगारी को ये बात बताऊं कि फॉरेन पॉलिसियां जो हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, किसी एक नुक्ते के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस तो हो सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट से बनती नहीं है, तश्कील नहीं पाती। मेरी गुजारिश ये है जी कि बड़ी बदकिस्मती की और बड़ी अफसोस से मुझे बात कहनी पड़ती है। क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों में एक बात नजर आ रही है, फॉरेन पॉलिसी नहीं बना रही। मुझे सिर्फ एक बात मैंने कहनी है, तश्कील के हवाले से बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी इस तरह के बैन अल-अक़वामी फोरम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी हो, और इस वक्त मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ, वो मुल्क के बाहर इंडिया के हवाले से बात करने जाते हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान की ये सियासी जमातें और ये सियासी लोग ये प्राइम मिनिस्टर की टांगें इंडिया से ज्यादा खींच रहे होते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ इंडिया से इस तरह के बयानात और इस तरह के इल्जामात नहीं आ रहे जो हमारी अपनी जमातें लगा रही हैं। आप इंडिया को देखें, उनके प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, पूरी सियासी जमातों की आवाज होती है कि वी आर यूनाइटेड, हम इकट्ठे हैं। हमारी मुल्क में ये वाहिद सियासी जमातें हैं, मैं समझता हूँ इन्हें ग्रो अप करने की जरूरत नहीं। तो सर इनको आप इकट्ठा क्यों नहीं करते? मैं देखें जिम्मेदारी मियां साहब इस वक्त मुल्क में बड़े हैं, जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब छोटे बात को मुल्क के अंदर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब बैन अल-अक़वामी फोरम के ऊपर पाकिस्तान लड़ाई लड़ने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर आपका मुकदमा लड़ने जा रहा है, आप उसकी टांगें खींच रहे हैं, आप अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी हैं। एक मिनट सर, ये टांगे तो ये 5 महीने से खींच रहे हैं, मुकदमा तो आप लड़ने गए हैं। मैं एक मिनट जी इमरान जफर लगारी साहब, नुक्ता जल्दी से दें, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है। जी इमरान जफर लगारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का डॉक्टर साहब ये फर्ज था कि वो मुल्क के वजीर आजम बन के दिखाएं इस मामले पे। इस मामले में रिकंसिलेशन लेके पूरी कौम को, पूरे पार्लियामान को, अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं समझा, क्योंकि वो समझ रहे थे जब मैं इस किस्म की फॉरेन रिलेशन पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करूंगा तो मेरे ऊपर जो इल्जामात लगे वो इल्जामात और ना बढ़ जाएं और मेरे ऊपर और इल्जाम ना लगाएं। हम आज भी आपके
और बाकी इंटरनल नहीं जी, मुशावरत तो हमारी किससे चलती की है? रहती है। कौन से सर एक सियासी मिनट, रहनुमा मैं एक से मिनट मुशावरत मुराद हुआ है? मैं इसी कश्मीर डिबेट कौन में से सियासी रहनुमा से पाकिस्तान मुशावरत तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। कौन ब्रेक से union maker? ब्रेक के बाद लेते हैं। पीपल तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इसी वाली डिबेट के अंदर लेके जाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुराद सईद साहब, आप इसमें डिबेट में शामिल होना चाह रहे थे, जो अभी कश्मीर के इशू के ऊपर हम बात कर रहे थे। इमरान, पहली बात यह कि अभी इमरान जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब उसको समझे नहीं कि उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वहां पे फॉरेन पॉलिसी बनती नहीं। देखिए, पार्लियामेंट से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, पार्लियामेंट से आपको एक सपोर्ट मिलती है, जो कि आपने उसको हासिल नहीं किया। फिर अभी डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की कि इंडिया के साथ मामलात है, प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच करेंगे, अपोजिशन तनकीद कर रही है। मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़र्ब आज़ब हुआ, हम सब ने सपोर्ट किया ज़र्ब आज़ब का फैसला, नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम अपोजिशन ने सपोर्ट किया। गुलबशन यादव का मामला था, तमाम अपोजिशन ने सपोर्ट किया। लेकिन हम हुकूमत के ऊपर तनकीद इसलिए करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब इंडिया जाते हैं तो बिजनेसमैन से तो मिल सकते हैं, हुर्रियत रहनुमा को वो भूल जाते हैं। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान के खिलाफ 24 घंटे पहले वो जहर उगलता है और फिर उसको जाती उम्रा में जाती मेहमान बना दिया जाता है। गुलबशन यादव को आप गिरफ्तार करते हो, फिर मोदी का बयान आता है बलूचिस्तान के हवाले से, उस पे आपकी वज़रा और हमारे प्राइम मिनिस्टर की खामोशी होती है। लेकिन अपोजिशन का कोई रहनुमा या इमरान खान के हवाले से बात हो तो पूरी की पूरी काबीना प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मसरूफ हो जाती है। हमारा सवाल यह है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट देना चाहते हैं। जब भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होगी, जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात होगी, जब भी कश्मीर कास की बात होगी, जब भी इंडिया की दहशतगर्दी की बात होगी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे। नहीं मुराद, मुझे ये बताएं मुराद कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असेंबली का मुश्तरका इजलास बुला लेते तो क्या आप लोग खामोशी के साथ सिर्फ कश्मीर इशू पे फोकस करते या पनामा पे तंग ना करते? इसकी कोई गारंटी थी? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इस वक्त अगर हम उनसे तवक्को नहीं कर रहे कि वो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं या पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, वो इसी खौफ की वजह से कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में जो है ना वो काली बिल्ली बैठ चुकी है, वो खुद डर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तानी मफाद की बात होगी, जब भी आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जब भी इंडिया की रियासती दहशतगर्दी की बात होगी, आप पार्लियामेंट में आए, हम उसी तरह आपको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह गुलबशन यादव को गिरफ्तार करने के बाद हमने आपको कहा कि थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करे, लेकिन आप खामोश थे। फिर उसके बाद 21वीं आईनी तरमीम में आपने देखा, नेशनल एक्शन प्लान में आपने देखा, ये वाले नुक्ते पे मुझे जरा एक मिनट, मुझे हुकूमत से पूछने दें आप कि तारक फजल चौधरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपको कोई खौफ है? आप क्यों नहीं असेंबली का एक मुश्तरका इजलास आपने बुलाया, बाकी अपोजिशन को सबको बुला के बिठा के आपने एक पॉलिसी बना के, मियां साहब ने क्यों नहीं सबका एतमाद लेकर जाके यूनाइटेड नेशन में खिताब किया? ये आपको खौफ था कि ये पनामा का जिक्र करेंगे, वहां पे हुटिंग करेंगे, कंट्रोवर्शियल बनाएंगे मामले को? देखें, बात यह है जी कि इससे पहले भी इस तरह के बैनुल-अक़वामी दौरे करते रहे हैं वज़राए आज़म। मुझे ये बता दिया जाए कि इससे पहले ख़ुद इमरान ज़फ़र लगारी साहब की जमात जो है ये 3 दफ़ा मरकज़ में हुकूमत में रही है। ये मुझे बता दें रिकॉर्ड पे, जब अभी इससे पिछला इनका दौर था 2008 से लेकर 2013 तक का, जिसमें इनके प्राइम मिनिस्टर साहब थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मैं उस वक्त अपोजिशन का MNA था। कितनी दफ़ा बैनुल-अक़वामी दौरों पर वो गए हैं और उससे पहले उन्होंने जॉइंट जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है और उससे राय लेके गए हैं। इस तरह की रिवायत नहीं रही मुल्क के अंदर कि हर दौरे से पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। सर ये तो हालात वाक़यात तय करते हैं ना, जॉइंट सेशन की अहमियत तो हालात और वाक़यात के मुताबिक होती है। मुझे सुने ना, मैं दूसरी बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब होता है और जाने से पहले उन्होंने तमाम कश्मीरी क़यादत को मिले, एतमाद में लिया, बहुत सारी बातें जो है वो उनसे डिस्कशन हुई, बहुत सारे इदारे आपको फीड कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और एक जॉइंट कलेक्टिव डिसीजन यहाँ पे होता है कि हमने वहाँ पे जाके क्या बात करनी है। उस तमाम इंफॉर्मेशन, हालात, वाक़यात सारे वो नहीं जो आपको मीडिया पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मीडिया की टिकर्स दे के वहाँ पे खिताब नहीं करके आएंगे, बल्कि उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे इदारे, जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, वो हासिल करके देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब उस तकरीर के बाद अपोजिशन को लगे कि नुमाइंदगी नहीं हुई, वो बात जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कहनी चाहिए थे वो नहीं की गई, तो उसके बाद ये इनका हक बनता है कि ये तनकीद करें।
मैंने इससे पहले जो आपसे बात की ठीक है, ठीक है, इंडिया में इसका जवाब क्या हुआ, ये झूठे और नुकता आपका आ बेबुनियाद गया। इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए गए। इसमें इमरान जफर लगारी साहब से पूछना, लेकिन उनका सारे के एतराज सारे था। आपको इमरान जफर लगारी साहब, नजर आपका आए। एतराज दूर हो गया। यहाँ वो कह रहे पे हैं जी आपको- कि आपका भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप मुशावरत करके गए हों या आपने भी पहले किसी को घास डाली हो, ये तो दौरे ऐसे ही होते हैं। देखें, पहली बात तो ये मैं डॉक्टर साहब को थोड़ी सी चीज़ याद कराऊंगा। एक याद है आपको, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान की पहले स्ट्रेटजी चेंज हुई थी और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन के दौरे पे गए थे। पहला दौरा था, वो स्ट्रेटजी एक उस वक्त के मुल्क के हालात और दुनिया के हालात के मुताबिक। चौधरी निसार साहब मेरे ख्याल में उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो शायद मिलना पसंद, उनका एक अपना एटीट्यूड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उनके अलावा उन्होंने हर सियासी जमात से राब्ता करके यहाँ से उनको प्रेसिडेंसी में बुला के उनसे बातचीत करके गए थे। उससे तारीख अगर आप पुरानी देखेंगी तो भुट्टो साहब जब भी बाहर जाते थे यूएन एड्रेस करने, तो वो हमेशा सेशंस बुला के अपनी यहाँ पे स्पीच दे के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेके, ओपिनियन मेकर्स को एतमाद में लेके, और ये बीबी ने भी रवायत, ये बीबी की भी रवायत यही रही थी हमेशा जब भी कोई इस किस्म के हालात होते थे। देखिए, हालात और वाकयात अभी इंटरनेशनली क्या है, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आपके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान की बात है, क्या जो जितनी भी हम अपोजिशन बैठे हुए हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम क्या कह रहे हैं, चलें आप ज्वाइंट सेशन ना बुलाते, आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने बुलाया, आपने पार्लियामानी लीडर्स को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के मीटिंग एक कर लेते उनके साथ, इन कैमरा मीटिंग कर लेते कि भाई हमारी इस वक्त सालमियत को खतरा, अल्लाह ना करे, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम इस वक्त आ गए इंटरनेशनली, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हिंदुस्तान खामखा के इल्जामात लगा रहा है और हिंदुस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का मुझे इनपुट चाहिए इसमें, ताकि अगर एज अ बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में बाहर जाऊंगा, नॉट एज अ बीइंग अ मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाऊंगा, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 4 टेक्नोक्रेट बुला के उनसे ओपिनियन लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जो यूएन की असेंबली में जो खिताब करने जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के लेकिन पब्लिक ओपिनियन तो पार्लियामेंट से आएगी, क्योंकि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक, मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन एक पहलू और है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है जिसको सीपैक कहते हैं। उस प्रोजेक्ट की खातिर बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए हिंदुस्तान भी तैयार है, अमेरिका भी उससे खुश नहीं है, आलमी दुनिया उससे नाराज है, चीन सिर्फ उससे बहुत खुश है और पाकिस्तान खुश है, कुछ और ममालिक। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक हमला हो सकता है जो मौजूदा हालात हैं, इस बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुरासी साहब, ये पिक्चर ड्रॉ की है इमरान जफर लगारी साहब ने। अब मामला ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान जहां जहां जिससे मुलाकात कर रहे हैं, आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों में कश्मीर को वो सबसे ऊपर रेट कर रहे हैं, सिर्फ कश्मीर की बात सबसे आगे चल रही है। P5 को खतूत लिखे जा चुके हैं, इस मामले को मैक्सिमम जहां तक गवर्नमेंट लेके जा सकती है, गवर्नमेंट के मुताबिक वो उसको लेकर जा रहे हैं। सर, अभी भी कमी रह गई है? अभी भी आपको लगता है कि केस ठीक तरह नहीं लड़ा जा रहा? देखिए, यही तो हम कह रहे थे। अभी जो इमरान जफर लगारी ने पार्लियामेंट का जिक्र किया था, हम यही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी था कि वो पार्लियामेंट का सेशन बुला लेते और यहां से उनको एक सपोर्ट मिल जाती और वो चले जाते, तो बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते थे। नंबर 2, अगर अपोजिशन की तनकीद ना होती तो इमरान, आपको याद होगा कि जब मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को चार्जशीट पकड़ाई थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे थे, उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। जब ओफा में गुफ्तगू मुज़ाकिरात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने कश्मीर को भूल गए थे। जब इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से वो मुलाकात नहीं कर सके, लिहाजा पोजीशन की तनकीद ये थी कि आज प्राइम मिनिस्टर को उसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ रही है। उसके साथ आपने सीपैक का जिक्र किया था, प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। मैं आपको बताना चलूं, हम क्यों इनसे तवक्को कर रहे हैं, उनको बार बार बता रहे कि फुल टाइम फुली एम्पावर्ड फॉरेन मिनिस्टर आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको एक तस्वीर में कहता हूं, 5 साल पहले अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के सुदूर जो है वो इकट्ठे होते थे। आज इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के सुदूर जो है या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ महाजे कूली जा रही है, एक नए महाज बन रहे हैं, नई इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं, लेकिन उसमें हम कहां पे खड़े हैं? क्योंकि हमारा फॉरेन जो फुल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फुली एम्पावर्ड नहीं है। यहां पे आपने अपना स्पेशल असिस्टेंट भी रखा है, आपने एडवाइजर भी रखा है, उनके आपस में नहीं बनती। लिहाजा हम जब ये बातें कर
करते, इमरान ये तनकीद के लिए नहीं करते। पाकिस्तान हमारा है, अगर नवाज शरीफ वहां पे स्पीच करेगा तो वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेगा, PMLN का वहां पे जिक्र नहीं होगा। लिहाजा हम समझते हैं जिसने शवाहिद हमें मिले, इमरान साहब आप देखिए गुलबशन यादव के जो शवाहिद है, बलूचिस्तान के अंदर शवाहिद है, अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया के 4 कौंसल खानों की तकमील है, फिर उसके बाद 600 लोगों को वो 3 महीने के अंदर जो ट्रेन करके पाकिस्तान कुरड़ के थ्रू भेज रहे हैं, ये सारी चीजें रियासती दहशतगर्दी की मिसाल है। क्या ये वो सारी चीजें नहीं हैं जो तारक फजल चौधरी साहब, मियां साहब इस वक्त दुनिया को दिखा रहे हैं? नहीं करते जी तारक फजल चौधरी साहब, क्या यही वो सारी चीजें हैं जो मियां साहब केस लड़ रहे हैं? देखें, गुजारिश है जी कि जो मुराद ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। खुदा न खास्ता मुंतखब वज़ीर आज़म है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं बने। पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो अपोजिशन लगाती रहती है। जब कोई बात किसी फोरम पर साबित होगी तो उसके बाद ये बात कहा जा सकता है कि फ़लाँ खुदा न खास्ता कंट्रोवर्शियल है। बाकी पाकिस्तान का मुकदमा, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि सिर्फ चंद घंटों की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आने वाली है इंशाल्लाह, जब वो खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा और हर वो साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है वो बिल्कुल वहाँ पे जिक्र होगा, और उसके बाद कोई बात रहेगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। साहब जब खिताब करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से कौम की तर्जुमानी की है। लेकिन एक शिकवा अपोजिशन का है कि जब मियाँ साहब बाहर जाया करें और बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ पे जाया करें तो अपोजिशन का बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैंडेट और एतमाद साथ लेके जाया करें, ताकि वो ज़्यादा कुव्वत के साथ बात करें और ज़्यादा एतमाद के साथ बात करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।